जो इटावा में यादव को जन्म किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए पंकज जी, मैं उसके बारे में तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी हुआ है ये घटना वाक़ई में बहुत ही निंदनीय है। इसको जितना भी निंदा हो वो बहुत ही घोर निंदनीय है। और जिस तरह से अगर जाति पूछ के वैसे तो देखा जाए तो कथावाचक की कोई जाति नहीं होती है। कथावाचक अपने आप में एक कथावाचक है तो ज्ञानी है तो खुद पूजनीय है। कथावाचक की कोई जाति नहीं होती है। उसके बावजूद भी अगर आप यादव समाज के कहते हैं कि भाई आप यादव समाज से हो या किसी गैर समाज से गैर गैर ब्राह्मण हो और आप कथा कहवा रहे हैं, तो उसके लिए अगर इस तरह से दंडनीय अपराध किया जाए, जैसे कि सर मुड़ देना, चुटिया काट देना ब्राह्मणों का, या मतलब कथावाचकों का जो चुटिया होता है ना, जैसे चुटिया हमने भी चुटिया रखी है, बड़ा सा चुटिया, चुटिया काट देना, या फिर उस पे मतलब महिला मूत्र का छिड़काव करना, मतलब बहुत, ये तो बहुत घोर पाप है। उसके बाद नाक रगड़वाना, ज़मीन के ऊपर नाक रगड़वाना और इस तरह से अपमानित करना, घर पे फ़ोन करके पूछना कि क्या बताओ कौन सा जाति से है, और बार बार दोनों कथावाचक कहते हैं, दोनों के दोनों कहते हैं, मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव, ये दो कथावाचक हैं। ये दोनों के दोनों बार बार ये कहते हैं कि नहीं मैं यादव समाज से हूँ, यादव समाज से हूँ, यादव समाज से हूँ। उसके बाद भी इस तरह से मतलब घटना को अंजाम दिया जाता है, तो वाकई में ये निंदनीय है, घोर निंदा होना चाहिए इसका। हालांकि माननीय तेजस्वी यादव भी इनको मतलब बोले हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव जी भी इस पे कड़ा एक्शन लिए हैं। और योगी मंदिर, मेन बात है कि यहाँ पे यूपी में माना जाता है कि वहाँ पे कानून का राज है, तो कानून के राज है तो इस पे एक्शन होना चाहिए। हालांकि बताया जा रहा है कि उसमें से 20 लोग करीब पकड़े गए हैं, 20 या 22 लोग पकड़े गए हैं, और कहाँ तक सच्चाई है उस पर भी हम ज़्यादा जानकारी लेकर के फिर हम आपसे अपडेट होंगे। और पकड़े गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लोगों के घोर मतलब इतने कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। क्योंकि आप किसी की जाति के मतलब आप ये कहोगे कि मतलब ये कौन सा शास्त्र में लिखा हुआ है कि यादवों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, कथा सुनने के अधिकार नहीं है। और ये कहाँ कौन सा उसमें लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि आपने मतलब आप ही ब्रह्म मतलब जो जन्म है जन्म से ही ब्राह्मण हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसे कहीं नहीं लिखा। ये सब वो करना है और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, गलत हुआ है, गलत हुआ है। बहुत सारे यादव लोग भी एकजुट होकर एक्शन भी ले रहे हैं। बिल्कुल लेंगे। देखिए क्योंकि देखिए यादव लोग एक्शन इसलिए ले रहे हैं क्यों आपने कहीं न कहीं यादवों पे प्रहार किए। सिर्फ़ अगर कथावाचक को सिर्फ़ अपने वो ऐसा करते तो नहीं होता। अच्छा, अब उन लोग बचाव करने के लिए क्या कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरे हाथ से बोला था कि खाना खिलाओ, तो वो वाला वीडियो आप जारी कर दो। जो जिस महिला ने कह रही है कि वो हमें बोल रहे थे कथावाचक कि आप हमके अपने हाथ से खाना खिलाओ। तो वो अगर सारे वीडियो आपने बनाए थे तो वो भी वीडियो बना लेते। वो बोल रहे हैं कि हमें छेड़छाड़ करा गया, क्योंकि वो जहाँ पे वो छेड़छाड़ हुई थी उसकी भी वीडियो बना लेते। ऐसा तो नहीं कि मतलब कहीं न कहीं ऐसा अगर आप लोगों ने इतना प्लानिंग से किए, सारा सर आपने मुड़े, उसका वीडियो आपने बनाए, पूरी मीटिंग हुई है वहाँ पे, पूरी मीटिंग हुई है, उसका भी वीडियो उन्होंने बनाए हैं। जो मीटिंग जहाँ पे कहा जाता है, पूछा जा रहा था मुकुटमणि यादव से पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा जाति से हैं? वहाँ पूरा पंचायती लगी हुई है, खाट लगी हुई है, खाट पे बैठ के लोग पंचायती कर रहे हैं, बैठ के पूरा बार-बार वो कह रहे हैं कि नहीं मैं कथावाचक हूँ, मैं 15 साल से कथा कर रहा हूँ और मेरा नाम मुकुटमणि यादव है और मैं यादव समाज से आता हूँ। लेकिन कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपनी-अपनी बातें कर रहे हैं। तो वहाँ उतना बड़ा आपने वीडियो बना लिए और अपलोड कर दिए। लेकिन जहाँ-जहाँ आपको मतलब आपके परिवार को अपमानित करा जा रहा था, तो वहाँ पे आपने वीडियो क्यों नहीं बनाए? और ऐसा कौन-सा वो जो जिस महिला मतलब वो करा जाए कि 60-65 साल की उम्र होगी, उस पे उन्होंने ऐसा क्यों करेंगे? छेड़छाड़ करे ना होगा तो ऐसे महिला को करेंगे छेड़छाड़ जिसका कुछ उम्र ऐसा हो। वो 60 साल 65 साल के आपने महिला को लेकर के आगे करने तक कहीं न कहीं ये साजिश है, साजिश के तहत ये सब काम कर रहे हैं और ये महिला को आगे ला करके अपनी बदनामी करवा रहे हैं। हालाँकि बहुत सारे ब्राह्मण इसके सपोर्ट में आए हैं कि भई नहीं, जो भी यादव जी के साथ में हुआ है वो गलत हुआ है, आप हमारे भी सिर मुड़ दो, हम मतलब अपमान के बदला अगर अपमान से लेना चाहते हो तो अपमान से ले लीजिए, हम आपके नतमस्तक आग पे आगे हम सिर झुकाते हैं। तो जो समझदार ब्राह्मण है वो मानते हैं, लेकिन जो रावण विचार के जो ब्राह्मण है, जिसका विचार रावण से कहीं न कहीं मिलता है, जिसमें अहंकार है, वो ब्राह्मण झुकने को तैयार नहीं है। तो आपको भी पता है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहे कि राम राज आने वाला है, योगी आदित्यनाथ जी के वो राम राज आने वाला है। तो कहीं न कहीं वो ऐसे लोग जो बखुला गए हैं, जो रावण विचार के धारा के लोग हैं, वो बखुलाए हुए तो रावण विचार के लोग हैं, वो जागेंगे, फिर वो कहीं वही कुछ न कुछ होगा तो इनका विनाशे काल विपरीत बुद्धि, इनका विनाश के काल आ गया तो बुद्धि विपरीत हो गया है। अब इनको कौन समझाए?
ठीक है, आपसे बात करके अच्छी लगी और आगे जो होगी आपसे एकजुट हो गया। बिल्कुल, बिल्कुल पंकज जी, हमें भी अच्छा लगा आपने जो है मतलब ऐसे सवाल को आपने पूछे जो बाकी में इसमें देश में माहौल गर्म चला, लेकिन हम दोनों समाज से मैं ये विनम्र निवेदन करते हैं, विनती करते हैं कि इसको समझदारी से काम लें। देखिए लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलता है, अगर आपको अपमान से बदला अपमान से लेना है तो उनको बहुत सारे ब्राह्मण आगे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा सिर मुड़ लो, हमारे ऊपर भी महिला मूत्र डाल दो और हमें भी जो भी करना है दंड दे दो, हम नहीं चाहते। तो जब समझदार ब्राह्मण वो कर रहे हैं और बहुत से लोग समझदार हैं, लेकिन कुछ लोग इसको राजनीति तुल भी दे रहे हैं, उससे भी बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।